सारा हसन ऑफिशियल के साथ मैं हूँ सारा हसन। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को डील मेकर कहते हैं, लेकिन क्या वजह है कि वो नहीं चाहते कि एप्पल कंपनी अपनी फैक्ट्री इंडिया में शिफ्ट करे। इसी तरह से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जारी सीज फायर में 18 मई तक तोसी हो गई है। दोनों मुल्कों के दरमियान में एक दूसरे के खिलाफ तुंद और तेज बयानात का सिलसिला भी जारी है, लेकिन दूसरे जाने मुज़ाकरात की बातें भी हो रही हैं। तो ये मामला किस तरफ आगे बढ़ रहा है, यही दो टॉपिक्स हैं जिसपे आज के व्लॉग में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो जिक्र करते हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कतर का दौरा मुकम्मल करने के बाद अब मुत्तहदा अरब अमारात पहुंच चुके हैं। आपको पता ही है कि अप्रैल के शुरू में उन्होंने पूरी दुनिया पे टैरिफ्स की भरमार कर दी थी, और जिसके बाद दुनिया की स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गई और ये बात कहने को कही जा रही थी कि आलमी रिसेशन या कसाद बाजारी आ जाएगी। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ पहले एक बहुत बड़ी धमकाया, पूरी दुनिया को धमकी दी, और जिसके बाद अब वो उन मुल्कों से अलग-अलग निगोशिएट कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं, और ग्रेजुअली जो एक वो इतना हाई ट्रैफिक टैरिफ था, या अमेरिका में जो चीज़ें खरीदी जा रही थी बाकी मुल्कों से, उनमें जो ड्यूटीज़ थी, वो या अमेरिका जो अपनी चीज़ें बाकी मुल्कों को बेच रहा था, वो वाली जो ड्यूटीज़ थी, उनको रैशनलाइज़ करने की बात हो रही है। तो इसमें इंडिया की जहाँ तक बात है, तो इंडिया के मामलात, तिजारती मामलात अमेरिका के साथ बहुत वसी हैं, बहुत बड़े पैमाने पर इंडिया की उनके साथ तिजारत है, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया और अमेरिका आपस में। बिलियंस अरबों रुपए की डॉलर मालियत की तिजारत होती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बहुत खुश नहीं है इंडिया से इस मामले पर। वो कई बार ये कह चुके हैं कि इंडिया जो है, दे आर द हार्ड पीपल टू नेगोशिएट, बहुत मुश्किल लोग हैं। उनको टैरिफ एब्यूजर वो कह चुके हैं कि एक ऐसा मुल्क जो कि अपने मुल्क में बाहर की चीजें आने पर इतना टैरिफ लगा देता है कि कोई हद नहीं, कि कोई भी मुल्क इंडिया में अपनी चीजें बेच ही नहीं सकता। खास करके अमेरिका के तनाजुर में उन्होंने ये बात कही। वहीं उन्होंने ये क्यों चाहा कि टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल कंपनी अपनी फैक्ट्री को भारत मुंतकिल करे। आज जब वो कतर में मौजूद थे, तो उन्होंने एप्पल के सीईओ टिम कुक को, जो कि वहाँ मौजूद नहीं थे बिजनेस डेलीगेशन के साथ, उन्होंने कतर में अपनी अफवाज के बाद और एग्जेक्टिव के साथ खिताब के दौरान ये बात कही कि वो नहीं चाहते कि एप्पल कंपनी इंडिया में अपना प्लांट लगाए, क्योंकि वो समझते हैं कि इंडिया अपने तौर पर एक बहुत ही ठीक-ठाक मुल्क है, उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है, और हम क्यों अपनी प्रोडक्शन जो है इंडिया मुंतकिल करें। बल्कि टिम कुक जो कि एप्पल कंपनी के सीईओ हैं, उन्हें चाहिए कि वो यहाँ प्रोडक्शन करें। अब वो यहाँ कहाँ? क्या वो खलीजी मुल्क हैं? क्या वो अमेरिका में चाहते हैं कि फैक्ट्री लगाएँ? ये ज़िक्र उन्होंने नहीं किया। अच्छा, यहाँ पे ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि एप्पल की मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है, चाहे वो आईफ़ोन हो या आईपैड्स हों या कंप्यूटर्स हों, वो हो या एक्सेसरीज़ हैं जो भी, वो ज़्यादातर होती है चाइना में और किसी हद तक वियतनाम में। अब चाइना के ऊपर अमेरिका ने बेइंतहा टैरिफ लगा दिया है, और नेगोशिएशंस भी चल रही हैं, और आगे जा के लगता है कि ये मामलात तनाव की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एप्पल ने एक स्ट्रैटेजी बनाई, और उन्होंने स्ट्रैटेजी का अनाउंसमेंट भी किया कि एप्पल ये चाहता है कि वो तमाम प्रोडक्ट्स या वो आईफोन्स जो कि अमेरिका के लिए बनाए जा रहे हैं, या जो अमेरिका के स्टोर्स पर, अमेरिका की मंडियों में बिकेंगी, उनके लिए उनकी प्रोडक्शन हम चाइना से हटा के इंडिया कर लें। क्योंकि चाइना पे बहुत ज़्यादा टैरिफ है, और चाइना की बनी हुई चीज़ें जब अमेरिका जाएँगी तो वो बहुत महँगी हो जाएँगी। लेकिन इंडिया के ऊपर टैरिफ उतना नहीं है। इंडिया में बना हुआ आईफ़ोन जब अमेरिका में आएगा, तो उसके ऊपर कम टैक्स लगेगा, और वो अमेरिकी सार्फिन को कमोबेश उसी कीमत में अवेलेबल होगा जो इस वक़्त है। लेकिन आज के डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान ने एक बार फिर इस जानिब इशारा कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप समझते हैं कि इंडिया के साथ उनके तजारती मामलात अभी भी ठीक नहीं है, और वो चाहते हैं कि इंडिया जो है वो टैरिफ के मामलात को बेहतर करे, ताकि अमेरिका और भारत के दरमियान जो तजारती शराकत दारी है, वो बराबरी की बुनियाद पर हो। अब से कुछ देर पहले मैं जो कुछ स्टैट्स पढ़ रही थी, दोनों मुल्कों के दरमियान जो तजारत का वॉल्यूम है 2024 के दौरान, बायलैटरल ट्रेड, दो तरफा तजारत, वो तकरीबन 129 अरब डॉलर के करीब है, और जिसमें से ये ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो इंडिया अमेरिका को भेजता है, यानी कि सरप्लस ट्रेड है उनकी, और अमेरिका की जानिब से आने वाली चीज़ें कम है। तकरीबन ट्रेड सरप्लस जो है इस वक्त, फ़र्क जो है कि कितना फ़ायदा है भारत को तजारत में, तो 45 अरब 70 करोड़ मालियत का डॉलर मालियत का ये जो सरप्लस है, जो कि इस बाहमी तजारत के दौरान इंडिया को हो रहा है।
जिससे डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो ये चाहते हैं कि इंडिया अपने टैरिफ्स को कम करे ताकि अमरीकी मसनूआत भी इंडिया की बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी आबादी है, उसके लिए दस्तयाब हो। तो ये तो वो चीज़ें थी जो कि आज आपसे डिस्कस करनी थी। अब ये देखते हैं कि टिम कुक इस पे कितना रज़ामंद होते हैं क्योंकि बहरहाल एप्पल एक बिज़नेस कंपनी है और जब डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया था कि चाइना के ऊपर टैरिफ लगाए जाएँगे, तो उसके बाद एप्पल कंपनी के प्रॉफ़िट्स में भी कमी देखी गई थी और स्टॉक मार्केट में भी उनका शेयर काफ़ी कम हुआ था। तो आज दुनिया के कारोबारी सर्कल में ये खबर बहुत बज़िंग स्टोरी है कि एप्पल अब क्या करेगा, एप्पल की नई स्ट्रैटेजी क्या होगी, ये देखा जाएगा। इसके साथ-साथ इंडिया ने भी कुछ लचक का मुज़ाहरा किया है। एक हार्ड नेगोशिएटर बकौल सदर ट्रंप के कि वो एक हार्ड नेगोशिएटर हैं। अब इंडिया ने ये करना शुरू किया है कि इंडिया ने कहा है कि हम भारत के साथ जो टैरिफ के मामले पे ना सिर्फ मुज़ाकरात करेंगे, बल्कि कोशिश करेंगे कि टैरिफ को कम करें। जिसमें उन्होंने 16 मई को यानी कि कल के रोज़ जो भारत के वज़ीर तजारत हैं, वो एक डेलीगेशन लेके वाशिंगटन जा रहे हैं और उनके इस दौरे का मकसद भी निगोशिएशंस है और बातचीत करना है। वहीं कुछ चैनल्स इंटरनेशनल मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि इंडिया ने कहा है कि हम जो है यूएस की मसनूआत के ऊपर टैरिफ को ज़ीरो करने पर भी आमादा हैं और वो मुख्तलिफ शरह हैं उसकी कि ज़ीरो से किन-किन मसनूआत तक। तो ये एक खबर और आ रही है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप की ये पॉलिसी कि दुनिया जो है वो अमेरिकी मसनूआत को के लिए अपनी मार्केटों को बंद कर रखा है कारगर साबित हो रही है और इनका जैसा टफ निगोशिएटर जिसे टैरिफ अब्यूजर भी कहा जाता है जो नहीं चाहता कि बाहर की मुल्कों में बनने वाली जो मसनूआत हैं वो इंडिया आए और जब भी आपने देखा होगा कि इंडिया में बहुत ज़्यादा चीज़ें डोमेस्टिक तौर पर प्रोड्यूस की जाती हैं जिसका फ़ायदा अल्टीमेटली वहाँ की इकोनॉमी को हुआ है लेकिन क्योंकि ये एक फ्री वर्ल्ड है फ्री ट्रेड फ्री वर्ल्ड में जहाँ पे हर मुल्क दूसरे मुल्क के साथ तजारत करता है फ्रीली तजारत के ऊपर प्रमोट किया जाता है और कंपटीशन को प्रमोट किया जाता है वहीं इंडिया का ये स्टांस किसी हद तक अब्यूज के जुमरे में आता है तो एक तो ये डेवलपमेंट है जिससे टेक्नोलॉजी की दुनिया में और कारोबारी सर्कल में एक तशवीश पाई जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बयान किस तनासुर में दिया और अब एप्पल का जो लाया अमल है वो क्या होगा वहीं दूसरी जानब एक और बड़ी खबर वो ये है कि बार बार सदर ट्रंप इस बात का क्रेडिट तो ले रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बहुत ही खतरनाक जंग होने वाली थी और बहुत ही तबाही होने वाली थी लेकिन उनकी बरवक्त मुदाखलत ने इसको रोक दिया है तो इस बारे में अब तक की लेटेस्ट अपडेट ये है कि पाकिस्तान के वजीर खारजा जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं नायब वजीर आजम भी हैं उन्होंने पार्लियामेंट में बताया है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो जंग बंदी का मुआहदा था उसमें 18 मई तक तोसी कर दी गई है अब तक की लेटेस्ट मालूमात ये है कि डीजीएमओ या दोनों मुल्कों के जो अस्करी हुकाम है उस लेवल पर तो बातचीत हुई है लेकिन बाज़ाब्ता बातचीत कब शुरू होगी इसके बारे में अभी तक कोई लाएमल सामने नहीं आया है बाज़ लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमरीका की सालिसी में होने वाली बातचीत जो है वो सऊदी अरब में होगी उसका होस्ट सऊदी अरब होगा लेकिन इसकी भी कोई खास अभी तक कॉन्फर्मेशन सामने नहीं आई है बड़ी खबर जो ये है वो ये है कि आज जो पाकिस्तान में डिस्कशन का बायस बना वो भारत के वजीर दाखिला माफ कीजिएगा भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह का वो बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने मुखातिब किया बैन अवी इदारे बरए जौहरी तवानाई के IEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूशन जो है उसको मुखातिब किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक खतरनाक मुल्क है पाकिस्तान एक रोग टेररिस्ट नेशन है और ऐसे मुल्क के पास जौहरी हथियार होना खतरे से खाली नहीं है उन्होंने इंडिकेट करने की कोशिश की कि पाकिस्तान जैसे मुल्क से जौहरी हथियार वापस ले जाएं पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया पाकिस्तान का कहना था कि इस तरह के बयान देख के राजनाथ सिंह जो है ना सिर्फ पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी बल्कि UN और उसके इदारों की क्रेडिबिलिटी को भी चैलेंज कर रहे हैं दूसरी जानब पाकिस्तान की फौज ने कहा है कि अगर सीज फायर की वायलेशन होती है तो पाकिस्तान भरपूर तरीके से उसका जवाब देगा लेकिन इसके साथ साथ जो एक चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि दोनों मुल्कों के दरमियान में इंडस वाटर ट्रीटी ताहाल सस्पेंडेड है मुअत्तल है और पाकिस्तान ये बार बार बावर करा चुका है कि पाकिस्तान के पानी को बंद करना उसके ऊपर जंग मुसल्लत करने के मुतरादिफ है तो अभी तक तो इस पे पेशरफ्त सामने नहीं आई है कहने को ये कहा जा रहा है कि ये बायलैटरल टॉक्स जब शुरू होंगी अमेरिका की सालिसी में दोनों मुल्कों के दरमियान में बातचीत होगी तो उस वक्त ये मौजूद जेर बहस आएगा लेकिन इस वक्त अभी तक पानी
जो है पानी नहीं छोड़ा गया है, और जो इंडस वाटर ट्रीटी या सिंतास का मुआहदा है, वो बहरहाल अपने तौर पे मुअत्तल ही समझा जा रहा है। अब तक की ये इत्तलात हमारे सामने थी, लेकिन एक मौज़ू जो बहुत डिस्कस हो रहा है इस्लामाबाद के पावर कॉरिडोर्स में, और जिसपे पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो खुश भी है, कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो हालिया एस्केलेशन हुई, कशीदगी हुई, इसमें पाकिस्तान ने क्या गेन किया और क्या खोया। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक तो पाकिस्तान की फौज की बर वक्त हमला करने की सलाहियत, उनकी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज, एफिशिएंसीज, वो खुल के सामने आई, जिसकी दाद पूरी दुनिया में दी जा रही है। दूसरी जानिब कश्मीर का जो एक तनाज़ा था, जो एक सोया हुआ डेड इश्यू बन गया था, उस पे भी बातचीत हुई, और कश्मीर दोबारा से सेंटर ऑफ द स्टेज के ऊपर उभर कर आया। कश्मीर दोबारा से एक ऐसा मसला बना जिस पे दुनिया ने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, क्योंकि 370 ए, आर्टिकल 370 ए के एब्रोगेशन के बाद बज़ाहिर इंडिया ने अपने तौर पे कश्मीर को एक डोमेस्टिक इशू ही बना दिया था। लेकिन इस वाक़ये के बाद, ये इस जंग के बाद, कश्मीर दोबारा से एक आलमी मसले के तौर पर दुनिया के मंज़रनामे पर उभर के सामने आया है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को डोमेस्टिक सतह पे अगर देखा जाए, तो पाकिस्तान की सिफारतकारी ने बहुत अच्छा काम किया। पाकिस्तान को अंदाज़ा हुआ कि कौन से मुल्क जो हैं वो मुश्किल वक़्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान की फ़ौज का मोराल बुलंद हुआ। हमने देखा था गुज़िश्ता 3-4 बरसों के दौरान, या हालिया पॉलिटिकल जो एक रिफ्ट थी, उसके दौरान पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की आवाम में दो हिस्से बढ़ गए थे। कुछ लोग थे जो पाकिस्तान की फौज से नाखुश थे, उनकी अपनी कोई ज़ाती वजूहात थी, लेकिन इस वॉर के बाद से दोबारा से पाकिस्तान की आवाम का फौज के ऊपर एक ट्रस्ट है, वो बहाल हुआ है। बज़ाहिर ये लगता है कि फौज के ऊपर जो ट्रस्ट है उसका फ़ायदा इंस्टीट्यूशन को होगा, इंस्टीट्यूशन मजबूत होगा, मुल्क की सालमियत में मजबूत होगी, और ओवरऑल एक इम्प्रेशन जो यूनिटी और नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म का जाता है, वो भी जाएगा। ये बातें हैं, साथ साथ ये कि मुल्क में जो इस टाइम पॉलिटिकल, कुछ अर्सा कबल तक एक पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम दिख रहा था, पॉलिटिकल पार्टीज की आपस में रिफ्ट थी, ऑपोजिशन के साथ बातचीत नहीं थी, वो भी किसी हद तक अब जो बाज़ाहिर ये लगता है कि वो एक स्टेबलाइजेशन मोड पर आ गई है, और द आर्मी इज़ ड्राइविंग द कंट्री। फ़ौज जो है वो लीड कर रही है, पॉलिटिकल क़यादत और फ़ौज मिलके हुकूमत को चला रहे हैं, और एक एक सपोर्टिव बेस नज़र आती है दोनों तरफ, जो कि मुल्क के इस्तेहकाम के लिए और मुल्क की सालमियत के लिए ज़रूरी है। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, कल आपके साथ दोबारा शेयर करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के मुत्तहदा अरब अमारात का विज़िट जो है उस पे बात करना बाकी है। चैनल आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताइए कि आप हमसे क्या सुनना चाहते हैं, किस चीज़ के बारे में आप अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, और किस चीज़ के बारे में आप एनालिसिस देखना चाहते हैं।